कराची समेत सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का दूसरे मरहले की पोलिंग 28 अगस्त को कराने का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया। मुहर्रम और मौसम की सूरत हाल के बायस NA 245 का इलेक्शन भी मुलतवी। NA 245 में ज़िम्नी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। ज़राए का कहना है सिंध हुकूमत ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा मुस्तरद कर दिया। मुराद सईद कहते हैं कराची बड़ा शहर है, पीपल्स पार्टी ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी, बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर कराए जाए। खुर्रम शेर जमान की रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने अपनी सहूलतकार MKM के साथ मिलकर इलेक्शन मुलतवी कराए। हाफिज नईम उर रहमान ने कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान कर दिया। नौजवान बहुत मुश्तिल हैं, हमें एहतजाज से रोकने की जरूरत नहीं करना। हुकूमत और MKM जमात इस्लामी की मकबूलियत से खौफजदा हैं, तुम इलेक्शन आगे करो या पीछे, मेयर जमात इस्लामी का होगा। तख्ते लाहौर की जंग, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर में लिबर्टी चौक पर एहतजाज, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त नामंजूर के नारे। मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेकर तुर्की जाने वाले चौधरी मसूद के घर का घेराव। लियाकतपुर में अवाम लोटे उठाए MPA के घर पहुंच गए। गद्दार और लोटे नामंजूर के नारे। इमरान खान कहते हैं लाहौर में सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदो फरोख्त रोक दी होती तो आज ये ना होता। आसिफ जरदारी लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीद रहा है, आसिफ जरदारी को जेल में होना चाहिए। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे, अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में शैतानी खेल शुरू कर दिया गया। तुर्की में अरकान को ठहराने के लिए होटल बुक किए गए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मसूद मजीद नामी MPA को पैसे देकर तुर्की पहुंचाया गया। अता तारड़ फोन करके हमारे MPS खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। MPS को कह रहे हैं आप बस बैरून मुल्क चले जाएं। आसिफ जरदारी सिंध हुकूमत का पैसा ऐसे बांट रहे हैं जैसे बाप का माल है। 3 अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में बयान हलफी भी जमा करा दिया। आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। यास्मिन राशिद कहती हैं जरदारी ने पंजाब में फिर मंडी लगा दी। इलेक्शन कमीशन इन मंडियों का कब नोटिस लेगा? जरदारी, राना सनाउल्लाह, शहबाज, हमजा, कुछ शर्म करो, आवाम ने तुम्हारे सर पर जूतियां मारी। ARY न्यूज चौधरी मसूद के तुर्की जाने के सबूत सामने ले आया। चौधरी मसूद सुबह 3:27 पर लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक चौधरी मसूद टर्किश एयरलाइन की परवाज TK75 से रवाना हुए। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। मुस्लिम लीग नून की PTI अरकान को पैसे देने की तरतीब। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ कहते हैं मसूद मजीद ने अप्रैल में ही इस्तीफा दे दिया था। PTI वालों को अपने ही रुकनी असम्बली का पता नहीं, सिर्फ 100 अरकान ने इनके पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। किसी को पैसे देना साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं हुकूमत जाने के बाद इमरान खान को आसिफ जरदारी फोबिया हो गया है। बुज़दार हुकूमत बनाने के लिए MPS की वफादारियां तब्दील की गई थी। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से NRO मांग रहे हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रुकन चौधरी मसूद का इस्तीफा लहराया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली को ताहाल इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफे से मुताल्लिक सवाल उठ गए। अता तारड़ ने इस्तीफा लहरा कर मसूद मजीद से मुताल्लिक खबर की तस्दीक कर दी।
आप परवेज़ इलाही साहब को वोट देंगे तो आपकी जानो माल, आपके बच्चों का जो भी नुकसान होगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। 40-50 करोड़ की ऑफर दे रहे थे, ये तो शायद 1 अरब तक भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का इंकशाफ, पीटीआई अरकान खरीदने की कोशिशों के सबूत सामने आ गए। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रुकन उमर फारूक ने कहा, मुख्तलिफ जराए से बार बार कॉल्स आ रही हैं। कहा गया नून लीग को वोट दो तो ऑफर 40-50 करोड़ से ऊपर भी जा सकती है। धमकी दी गई कि परवेज इलाही को वोट देने पर फैमिली को कुछ हुआ तो जिम्मेदार खुद होंगे। एमपी आमिर इनायत ने हलफनामा जमा करा दिया। बताया फोन कॉल पर अता तारड़ ने कहा 25 करोड़ ले लो, अपना वोट बेच दो। एमपी राहिला और अता तारड़ की कॉल पर बातचीत मैंने रिकॉर्ड करी। एमपी फौजिया अब्बास कहती हैं पैसों की पेशकश की जा रही थी जिसे ठुकरा दिया। फोन कॉल रिसीव नहीं की तो वॉइस नोट आया। पैगाम था, स्पेशल ब्रांच से सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। एमपीएस की तस्दीक के लिए आपसे राबता कर रहा हूँ, फोन उठाएं। चौधरी परवेज इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात हुसैन का टोटोक पैगाम, कहा जिनको मैंडेट मिला है हुकूमत करना उनका ही हक है। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिनती के चक्करों से बाहर निकला जाए, गरीब के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। मुल्की मसाइल का हल इसी में है। हुकूमत को मौका मिले या फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं। पॉलिसी बयान के बाद आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात मनसूख। नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। मेजॉरिटी को तस्लीम न करते हुए सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं। पंजाब में हुक्मरानी की जंग, राबते मुलाकातें तेज। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। नायब कप्तान कहते हैं सरकार ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इनके नंबर्स पूरे हैं तो ऑफर्स क्यों कर रही हैं। जराये के मुताबिक शाह महमूद ने परवेज इलाही को जरदारी शुजात मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा काफ लीग के कुछ अरकान हुकूमती इत्तेहाद से राबते में हैं। जरदारी शुजात मुलाकात से शुकूक व शुबहात पैदा हुए। परवेज इलाही ने कहा चौधरी शुजात को मुलाकात से तो नहीं रोका जा सकता, हुकूमती हथकंडों पर नजर है, नाकाम बनाएंगे। खालिद मकबूल की सरबराही में एमक्यूएम के वक्त की चौधरी शुजात से मुलाकात। वफाक और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला की अरकान असम्बली गायब करने की धमकी। चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पीटीआई के वकला ने ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुदाखलत पर तहरीक इंसाफ का भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। रुपए की बेकदरी, डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे महंगा, 224 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपए तक फरोख्त। करेंसी मार्केट में सट्टेबाज माफिया का राज। पाकिस्तानी बैंक्स खाम तेल की एलसीज खोलने के लिए फी डॉलर 242 रुपए वसूल कर रहे हैं। शौकत तरीन कहते हैं स्टेट बैंक ने डॉलर देने से इनकार कर दिया है। तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। IMF ने कर्जे की किस्त सऊदी अरब से फंडिंग से मशरूत कर दी। ब्लूमबर्ग का कहना है सऊदी अरब से फंडिंग यकीनी होने पर ही पाकिस्तान को IMF से किस्त मिलेगी। सिर्फ IMF की किस्त से पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं टलेगा। इत्तेहादी हुकूमत को रवा माली साल कर्जों की अदायगी, ज़र मुबादला ज़खायर के लिए 41 अरब डॉलर दरकार है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF की शराइत पर मुकम्मल अमल करेंगे। डॉलर की कद्र में इजाफा दुनिया भर में हो रहा है। तवक्को है कि अगस्त में बेहतरी नजर आएगी। आर्मी चीफ का टनलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। FWO के कायम करदा इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की इंसदादे पोलियो टीमों को महफूज माहौल की फराहमी की हिदायत। कहा, पोलियो टीमों को इजाफी अफरादी कुव्वत और वसाइल फराहम किए जाएं। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए मौसर कोशिश कामयाब बनाने की जरूरत है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता रोज 21,315 कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 599 केस सामने आए। श्रीनगर रोड मरी के मकाम पर सयाहों की वैन खाई में गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 18 सयाह जख्मी। मकामी अफराद ने रेस्क्यू के हमरा इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर रास्ता भूल गया था। मोड़ काटते हुए वैन हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू हुकाम जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। गुजरात में बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी खड़ा हो गया। DC हाउस, DPO हाउस में बारिश का पानी दाखिल। जेल रोड, प्रिंस चौक में कई फुट बारिश का पानी जमा। कमर से आलवी रोड पर नाला बंद होने से पानी घरों में दाखिल। एक मकान की छत गिरने की इत्तला। कराची में रात गए हल्की बारिश। सिंध में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कराची में 24 से 26 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान है। अंदरून सिंध 23 से 26 जुलाई के दरमियान बादल जमकर बरसने की तवक्को। ईद के आयाम में जो बारिशें हुई उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, सक्खर में सैलाब के खदशात। PDMA ने मुतालिका इदारों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। स्पिनर्स के जादू का तोड़ किया। बारिश भी शाहीनों को ऊंची परवाज से रोक ना पाई। पाकिस्तान ने गॉल टेस्ट में तारीख रकम कर दी। श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त। आखिरी रोज 120 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बनाए। 342 रन का रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स से कौमी टीम को नया मैच विनर मिल गया। नौजवान बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग से सभी की तवज्जो समेट ली। 55 और मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने भरपूर साथ दिया। 2 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। खिलाड़ियों का जश्न, केक काट कर खुशी मनाई।